friend Dr. Avinash Deshpande. I welcome you to yet another episode of न्यूमरोलॉजी और वास्तु यश। आज हम चर्चा करने वाले हैं स्टॉक मार्केट के बारे में। यस, आजकल आप देख रहे हो कि सेंसेक्स 40,000 प्लस है। जब भी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की जो सेंसेक्स है वो ऊपर चली जाती है तो लोगों में एक हौसला बढ़ जाता है, बिकॉज लॉट ऑफ पीपल आर मेकिंग मनी आउट ऑफ इट। तो स्टॉक मार्केट की तरफ बहुत लोग आकर्षित होते हैं जब भी सेंसेक्स ऊपर रहती है। ऑफ कोर्स निफ्टी 50 भी ऊपर है नेचुरली। तो बेसिकली जब भी सेंसेक्स ऊपर रहती है यानी मार्केट अप रहता है तो लोगों को एक जुनून आ जाता है। दे वांट टू इन्वेस्ट मनी इनटू द स्टॉक मार्केट एंड एग्जैक्टली दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू सी टुडे। आज हम बात करने वाले हैं एक्चुअली कि जब भी सेंसेक्स ऊपर लेने वाला एक आदमी था जो चाहता था कि हमेशा सेंसेक्स ऊपर जाए सो दैट लॉट ऑफ पीपल विल मेक मनी आउट ऑफ इट, उनका सबका भला हो जाए। लेकिन उसने देखा कि एक्चुअली सबसे बड़ा फ्रॉड उसके नाम पे रिकॉर्डेड है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का। 1992 में वो घटना हो गई है। जैसे कि आप देख रहे हो कि अभी आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की ये जो बिल्डिंग है, सब लोग जानते हैं दलाल स्ट्रीट, और यहाँ पे वो जो सब व्यवहार चलते हैं। बेसिकली लेफ्ट कॉर्नर में आप देख रहे हो कि दिस इज़ अर्शद मेहता वी आर टॉकिंग अबाउट। और 1992 में 4,000 करोड़ का एक स्कैम हुआ जिसकी वजह से वो बदनाम हुआ। एक्चुअली न्यूमरोलॉजी के हिसाब से हम उनकी स्टोरी देखने वाले हैं। क्या सचमुच में ये इंसान फ्रॉड था? क्या सचमुच में वो चाहता था कि लोगों को फंसाया जाए? तो ऐसी हकीकत तो नहीं है, लेकिन वो बदनाम तो ज़रूर हुआ है। तो दोस्तों, अगर आप स्टॉक मार्केट में पार्टिसिपेट करना चाहते हो, आप ऑलरेडी यू आर इन द स्टॉक मार्केट, इन्वेस्ट कर रहे हो या मे बी डे ट्रेडिंग भी करते हो, तो आपके लिए ये इम्पॉर्टेंट है बिकॉज न्यूमरोलॉजी बताती है कि आपके पास कौन से नंबर्स होने चाहिए जिसकी वजह से आप सक्सेसफुल होने के लिए तैयार हो सकते हो। ऑफ कोर्स ये एक बात हो गई, टेक्निकल एनालिसिस ये एक अलग बात है, वो भी आपको होनी चाहिए। आजकल कौन से नंबर्स इम्पॉर्टेंट है जन्मतिथि में, ये अगर आप जानोगे तो आप स्टॉक मार्केट में कभी भी लॉस नहीं पा सकते हो। तो दोस्तों, ये एपिसोड अंत तक देखना क्योंकि ये एपिसोड आपको बहुत कुछ सिखा सकता है निजी ज़िंदगी में कि हम लोग नौकरी या बिजनेस करते हैं और आमदनी जो भी मिलती है या जो भी सैलरी मिलती है उससे खुश नहीं होते हैं और हम हमेशा चाहते हैं कुछ एक्स्ट्रा इनकम हमें मिले। तो ये जो एक्स्ट्रा इनकम है यानी स्टॉक मार्केट, ये एक ही फील्ड है जहां आप पैसा कमा सकते हो, क्योंकि 20-20, 30-30% एक दिन में एक शेयर स्टॉक कभी 4-4, 5-5% भी बढ़ता है। जो बैंक में हम लोग अगर एफडी में पैसा डिपॉजिट करें तो इट टेक्स अबाउट 1 ईयर टू गेट अ 6 और 7% इंटरेस्ट। तो 6-7% के लिए हम लोग 12 महीने यानी 365 दिन हमको रुकना पड़ता है। तो मे बी इन वन डे यू कैन अर्न 5 to 6% ऑन योर इन्वेस्टमेंट एंड ऑफ कोर्स एक महीने में शायद 10-12% भी मिल सकते हैं अगर आप टेक्निकली स्ट्रांग हो तो इस एपिसोड को आगे तक देखते हैं कि हर्षद मेहता की केस में क्या हुआ। दोस्तों, जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हो, हर्षद मेहता ये एक सबसे बड़ा स्टॉक ब्रोकर हो गया जिसकी वजह से जिसको एक्चुअली बिग बुल बोलते थे। यानी जैसे अमिताभ को शहंशाह माना जाता है फिल्म इंडस्ट्री में, उसी प्रकार ही वॉज द बिग बुल बिकॉज उनका एक नज़रिया था कि स्टॉक मार्केट ऑलवेज ऊपर जाना चाहते थे। सो बेयर एंड बुल यानी जब भी मार्केट अप जाता है तो इट इज़ बुलिश विथ व्हाट वी से। जैसे आप देख रहे हो स्क्रीन के ऊपर, तो ही इज़ द मैन हु एक्चुअली सोल्ड ड्रीम्स टू द इंडिया। ये ऐसा बोला जाता है क्योंकि आम आदमी जो पैसा कम बनाना चाहते थे
उन्होंने एक सपना दिखाया कि ऐसा नहीं है कि बिजनेसमैन ही बराबर पैसा बना सकते हैं, आप लोग भी पैसा बना सकते हो, तो चलो मेरे साथ। तो उनकी जो जन्म तिथि है हम लोग न्यूमरोलॉजी के हिसाब से देख रहे हैं, इसलिए आप भी इस पे ध्यान देना, क्योंकि अगर आप भी स्टॉक मार्केट में जाना चाहते हो तो आपके पास जन्म तिथि में अंक ये है क्या नहीं है, उसे गौर से देखना। तो उनका जो ड्राइवर नंबर था, या एक्चुअली उनकी जन्म तिथि से बात करते हैं, जन्म तिथि थी 29 जुलाई 1954। तो जैसे कि आप जानते हो कि ड्राइवर नंबर यानी जिस दिन को जन्म हुआ उस दिन की सिंगल डिजिट टोटल। तो 29 तारीख का जन्म है, इसकी वजह से टोटल आती है 11, 2 + 9 विच इज़ एक्चुअली द कार्मिक नंबर। अभी 11 जब भी नंबर आता है ये एक बड़ा कार्मिक नंबर है, जिसकी वजह से बहुत सारा सक्सेस या बहुत सारी घटना आपकी ज़िंदगी में ज़रूर घटती है। इसके बार बार मैंने एग्जांपल्स दिए हैं, इस एपिसोड में भी हम लोग देखेंगे 11 का क्या महत्व है। तो एनीवे दूसरी एक चीज़ ऐसी है कि 11 बाद में 2 में चला जाता है, तो विच इज़ अ मून। यानी ड्राइवर नंबर यानी क्या होता है कि वो चंद्रमा यानी ड्रीम्स दिखाता है। तो ड्राइवर यानी आप क्या चाहते हो, यानी आप किस जगह जाना चाहते हो, वेयर यू वांट टू ड्राइव यूर सेल्फ। तो एक सपना देखने वाले एक इंसान थे, ऐसे हम लोग बोलेंगे। और उनका जो कंडक्टर नंबर है दैट इज़ एक्चुअली इट इज़ अ सम टोटल ऑफ एंटायर बर्थ डेट, सो विच इज़ एक्चुअली बिकमिंग 2 + 7 + 1 विच इज़ सन विच इज़ अ किंग। तो एक एक्चुअली वो एक किंग बनना चाहते थे, यानी किंग बनना चाहते हैं, इसका मतलब वो एक शान शौकत या सब कुछ धन दौलत सब कुछ उनको हासिल करनी थी, ये उनका मुकाम था। दैट इज़ वॉट ही वॉज ड्रीमिंग टू। और ये उनका एक सपना था कि मुझे सब कुछ मिले। वास्तविक रूप में वो एक जैसे आपने अगर अभी आजकल चर्चा चल रहा है ऑन द टीवी या आपका रादर देन टीवी व्हाट वी कैन से इज इंटरनेट एंड अदर मीडियाज़ पे या यूट्यूब पे, कि उनके ऊपर स्कैम 1992 एक वेब सीरीज चालू है। उसी प्रकार गफला बोल के एक मूवी भी अपलोड की हुई है। सो लॉट ऑफ एपिसोड्स आर देयर ऑन द यूट्यूब, यू कैन सी दैट कि दिस पर्सन इज़ फ्रॉम वेरी पुअर फैमिली। एक एक्चुअली मिडिल क्लास या उससे भी थोड़ा नीचे की फैमिली में, यानी पैसे वाले घर में उनका जन्म हुआ। और वहाँ से वो इस कदर उठे कि एक बार वो धीरू भाई अंबानी जितना टैक्स नहीं देता था उससे भी ज़्यादा टैक्स वो उस टाइम वो देते थे। तो 4,000 करोड़ का अगर स्कैम हुआ है उनके नाम पे, तो उनकी अर्निंग्स भी कितनी होगी ये इसका अंदाज़ा आप कर सकते हैं। और ये मैं 1992 की बात कर रहा हूँ, जिसको अभी 28 साल हो गए, यानी उस टाइम 4,000 करोड़ की भी वैल्यू कितनी होगी आज के हिसाब से, वो आप समझ सकते हो। एनीवे जैसे हम लोग न्यूमरोलॉजी में बोलते हैं कि नेम नंबर इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। सो उनका जो नाम है दैट इज़ कम्स ऑन द 4 विच इज़ राहु। सो उनका एक सोच था कि एक अलग सोच था, बिकॉज राहु ऑलवेज गिव्स यू अ डिफरेंट वे ऑफ थिंकिंग। एक कन्वेंशनल थिंकिंग आदमी कभी नहीं करेगा, वो एक अलग तरह से उसको देखना चाहेगा। तो जैसे आप उनकी स्क्रीन देख रहे हो, स्क्रीन पे उनका एक लोशु ग्रिड हम लोग ने बनाया। सो उसमें आपको दिखाई देगा कि टॉप लाइन इज विद 44, 99 and 22, while middle line is 357, while the bottom line is with 8, 11 and 6। सो इसमें से ये 3, 8 और 6 जो अंक हैं, वो अंक एक्चुअली उनके जन्म तिथि में नहीं दिया, डायरेक्टली दिखाई देते हैं। उसके बारे में आपको एस रूल यानी सीमा सिद्धांत समझना पड़ेगा। यानी जो रिपीट नंबर आपके जन्म तिथि में होते हैं वो किसी और नंबर को जन्म देते हैं, उसके बारे में हम लोग आगे डिटेल में फिर से बात करेंगे। लेकिन अभी आप समझ लो कि उनका जो चार्ट है वो जैसे आपको दिखाई दे रहा है कि विद 44, 99, 22, तो इंटेलेक्चुअल प्लेन उनके पास डबल है। यानी अगर आपको याद रहेगा या आप पिछला एक एपिसोड देखो, दैट वाज ऑन द शकुंतला देवी। तो शकुंतला देवी वाज हैविंग एक्चुअली दिस टाइप ऑफ डबल इंटेलेक्चुअल प्लेन, और वो कितनी माहिर थी, उन्होंने कंप्यूटर को बीट किया था उस ज़माने में कैलकुलेशंस में। सो शी वाज वेरी गुड एट मैथमेटिक्स। उसी प्रकार ये जो बंदा है, ये जो हर्षद मेहता जो आदमी था, वो एक पुअर फैमिली से या मिडिल क्लास फैमिली से आया ज़रूर, लेकिन उन्होंने एक टेक्निकल नॉलेज या उनको मैथमेटिक्स उनका बहुत अच्छा रहेगा। वो
जैसे जो सीरीज़ में दिखाया है कि वो किताबें पढ़ते थे, उनको टेक्निकल एनालिसिस में या चार्ट बनाने में भी इंटरेस्ट था। ऐसा नहीं कि जस्ट स्पेकुलेशन बोल के कुछ तो भी बिजनेस करना है। अनदर थिंग इज 357 विच इज़ द लिंक विच इज़ द एक्चुअली हार्ट प्लेन विच इज़ नथिंग बट द सपोर्ट फ्रॉम द सोसाइटी। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस इन डिटेल आगे जाके हुए, बट उसके पहले हम लोग देखते हैं कि उनका कार्मिक नंबर यानी जो ड्राइवर नंबर जो 11 बनता है 29 के बाद, उसकी क्या महत्वता है और उनकी ज़िंदगी में ये 11 नंबर फिर से दोहराया, फिर से वापस आ गया। बहुत सारे इंसिडेंट्स में ऐसा हुआ, उसके पीछे क्या राज है वो देखते हैं। तो दर्शकों, आपको न्यूमरोलॉजी में इंटरेस्ट है इसलिए मैं ज़्यादा विस्तार से बात कर रहा हूँ आपके साथ कि कार्मिक नंबर क्या होता है 11, ये इसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, इनका जो जन्म था हर्षद मेहता जी का वो 29 तारीख को था। इसकी वजह से उनका ड्राइवर नंबर यानी 2 + 9 यानी 11 आ जाता है। तो 11 ये कार्मिक नंबर बाद में मून को चला जाता है। सो कार्मिक नंबर जब भी आता है तो वो आपका सामना या आपको पिछले जन्म में आपने जो कुछ कर्म किया था उसका फल या उसका कुछ रिजल्ट्स मिल जाता है। और यू कम अक्रॉस द पीपल whom you had met in the past lives। तो जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि मैं 11 नंबर के बारे में बात कर रहा हूँ। तो फर्स्ट एग्जांपल इज अमिताभ बच्चन हु इज़ बॉर्न ऑन द 11 अक्टूबर। तो 11 नंबर है, उनका भी ड्राइवर नंबर 11 है। तो वो भी एक शहंशाह बन गए, वो एक टॉप पोजीशन पे चले गए। हम लोग ने हमेशा बताया कि मंथ नंबर भी इम्पॉर्टेंट रहता है। तो उसका इसके साथ हम लोग मंथ नंबर क्या प्ले करता है उसके साथ में बात करूँगा। जैसे मैंने कुछ पहले के एपिसोड्स में आपको बताया था कि डे नंबर इज़ नथिंग बट अ पार्ट ऑफ द मंथ नंबर, यानी मंथ का ही वो एक हिस्सा है। सो इसलिए उसका कुछ ना कुछ प्रभाव तो डे नंबर पे ज़रूर रहेगा। तो डे नंबर अमिताभ बच्चन के इसमें क्या होता है कि 11 नंबर विच इज़ इज ड्राइवर नंबर और इज एक्शन नंबर, या क्या बनाना चाहते हैं, उनका क्या ड्रीम है। तो उसके ड्रीम के पीछे कौन है 10, यानी अगेन ही वांट्स टू बिकम अ किंग। सो उनका भी एक ड्रीम ऐसा है या उनके एक्शंस ऐसी रहेगी ज़िंदगी में कि उनको एक कामयाबी या टॉप पोजीशन हासिल करनी है, नंबर 1 रहना है। सो ही इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज अ शहंशाह ऑफ बॉलीवुड। सो उनको शहंशाह बनना ये उनके बर्थ चार्ट में लिखा है। दूसरा एग्जाम्पल अगर आप देखते हो तो वो है संजय दत्त का, जो 29 तारीख को उनका जन्म हुआ है। तो 29 तारीख यानी सिमिलर टू हर्षद मेहता, तो एक्चुअली सेम डेट। सो 29 इज अगेन 11 बट बिहाइंड दैट इज 7। मैंने जैसे आपको बार बार बताया 7 इज़ द नंबर ऑफ केतु विच इज़ रिलेटेड विद द पैशन। एक जिगर रहती है, पैशन रहती है, उसके 2 मीनिंग रहते हैं। वन थिंग इज़ यू आर सो टू मच ऑब्सेस्ड अबाउट समथिंग, अनदर थिंग इज़ इट इज़ अ वेल्थ मैनेजमेंट नंबर। तो एक अभी हर्षद मेहता जी के बारे में वो वेल्थ मैनेजमेंट की तरफ उनका ड्रीम था। सो दे वांटेड टू मैनेज लॉट ऑफ वेल्थ, दैट इज व्हाट वाज हिज ड्रीम। एज अगेंस्ट 7 इज ऑल्सो केतु विच इज़ अ बॉडी, because Rahu is the head portion as you know, and while Ketu is the body portion, or Ketu is also the acting ka guru, and because 6 is Venus, 6 and 7 are like a guru and Shesha. So basically 7 is related with the body. So अगर थोड़ा सा मैं एक बात करना चाहता हूँ कि संजय दत्त ने जैसे उनकी मूवी में या खुलेआम बता दिया है कि उनका संबंध आया था 200-300 लड़कियों के साथ, वो सो चुके हैं, वॉट एवर दैट। सो ही हैड रिलेशन विद सो मेनी फीमेल्स। इसके पीछे भी कारण ये है शायद कि उनका जो 7 नंबर है वो उनको वहाँ लेके जा रहा है। सो एनीवे, राजेश खन्ना जी के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो ही इज़ ऑल्सो 29। वो भी एक सपना उनके, जैसे 29 अगेन 2 नंबर आया चंद्रमा, तो भावना या उनका जो एक ये था, सपना था या वो अच्छी भावना थी प्यार की, वो उनके चेहरे पे झलकती थी। और उसके पीछे 1 2 यानी 1 मीन्स किंग एंड 2 इज़ क्वीन मीन्स राजा रानी। सो बेसिकली एक अच्छा गाना उनके जब सारे जो रोमांटिक सॉन्ग्स है वो राजा रानी के सॉन्ग से मैं बोलूँगा।
हाँ, भले वो तू एक चोर मैं एक चोरनी और वॉट एवर दैट यू से एनी नंबर ऑफ हिज, एक्चुअली ही वॉज अ रोमांटिक हीरो दैट टाइम. So basically 29, and behind that is being 1 and 2, he was with the that type of songs, romantic songs. And another karmic number का the best example is लालू प्रसाद यादव जो आप देख रहे हैं on the screen. So उनके 11 के पीछे कार्मिक नंबर 11 है, लेकिन उनके पीछे उनके सपने के पीछे 6 बचा है. 6 is but nothing but a Venus, यानी he wanted to make the wealth. तो एक ही ड्रीम था शायद कि पैसा बनाओ, या द मोटिव फोर्स बिहाइंड दिस ड्राइविंग नंबर इज एक्चुअली 6 विच इज़ अ वेल्थ. तो उनको पैसा बनाना था, और शायद ये आगे जाता है नहीं जाता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ही वॉज इन्वॉल्व इन टू दिस चारा घोटाला वगैरह वगैरह. सो बेसिकली मैं बताना चाहता था कि ड्राइवर और उसके जो मंथ नंबर है उसका भी कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंस हमेशा रहता है. या व्हाट वी कैन से इज़, जैसे वैदिक एस्ट्रोलॉजी में बताते हैं, जो लोग वैदिक एस्ट्रोलॉजी जानते हैं या पढ़ते हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि देर आर 2 planets as everyone knows. There are like 9 planets, but basic planet is what we say the highest degree planet, which is called as the आत्मकारक, AK आत्मकारक planet. यानी आपका सोल, आपका आत्मा आपको किस जगह लेके जा रहा है. सेकंड हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट इज कॉल्ड अमात्य कारक. अमात्य मीन्स आपका मिनिस्टर, आपका जो मिनिस्टर है वो आपको कहाँ लेके जाना चाहता है. एंड एक्चुअली DK इज़ द दारा कारक प्लैनेट विच इज़ रिलेटेड टू द वेल्थ, एंड दैट इज़ वाई हम लोग देखते हैं कि हमारी ज़िंदगी में आत्मकारक प्लैनेट, यानी हम करना एक चाहते हैं लेकिन दारा कारक प्लैनेट वेल्थ देता है. और ये प्लैनेट्स अलग अलग होने की वजह से जो हम करते हैं उससे पैसा आएगा ही ऐसी कोई गारंटी नहीं है. तो एक सोल एक जगह लेके जाता है, उसको मिलने वाला जो अमात्य है वो अगर मिसलीड करेगा तो हम लोग एंड तक नहीं पहुंच सकते. सो एनीवे, अकॉर्डिंग टू मी, इफ़ आई रिलेट दिस विद द वैदिक एस्ट्रोलॉजी, देन योर ड्राइवर नंबर इज़ द आत्मकारक प्लैनेट सॉर्ट ऑफ, एंड मंथ नंबर इज सॉर्ट ऑफ अमात्य कारक प्लैनेट. सो एनीवे, हम लोग आगे जाके देखने वाले हैं about the incidents and what he faced and how the things happened. दोस्तों, अभी हम लोग डिटेल में देख रहे हैं कि हर्षद मेहता का सक्सेस और हर्षद मेहता को वो क्यों फंस गया. तो जैसे कि आप अभी लोशो ग्रेड देख रहे हैं उनकी, तो आपको समझ में आया कि उनके पास एक इंटेलेक्चुअल प्लेन ज़बरदस्त था, यानी ही वॉज हैविंग 492 ट्वाइस. ये जो इंटेलेक्चुअल प्लेन है, ये जो उनका तेज़ दिमाग था, उसकी वजह से एक्चुअली उनको सक्सेस मिला है. Secondly, this plane, as you know, now our Dasha system, which we say is the Avinashi Dasha system, we have named it after me because we are the one who actually invented this in numerology, and it has been patented on our name, Vastu Yash. So what is Avinashi Dasha system? When the person is from age 20 to 30, उसका एज में 21, 22, 23, 24, 25, so 2 number will get repeated. That is why we will say that he is under the moon dasha. Or the person when he is in 30s, the 3 number will get 30 to 40 period, he will be under Jupiter dasha because 3 number will get repeated, 31, 32, 33, 34. So basically आप देखते हो कि 492 ये जो योग है, जब भी वो 20 से 30 साल के थे, यानी इनका 54 का जन्म है, तो 20 से 30 साल की उम्र में 492 वॉज वेरी मच एक्टिव, यानी उनका एक तेज़ दिमाग चल रहा था, विच वॉज गिविंग द, उनको रेस्टलेस कर रहा रहेगा शायद कि कुछ ना कुछ बनना है, तुमको कुछ करना है. अगेन दैट लिंक वॉज गिवन टू 2276 ऑल्सो. तो 276 यानी विच इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर द फाइनेंशियल सक्सेस बिकॉज इट इज़ अ डिसीजन मेकिंग प्लेन 276. देखो बहुत सारे लोग 98% ऑफ द पीपल आर फेल्यूर्स इन स्टॉक मार्केट या इन्वेस्टमेंट्स में इस तरह के, क्योंकि 276 का योग उनके पास नहीं होता है, क्योंकि 2 चंद्रमा है एंड केतु इज हेडलेस, यानी इट इज़ लाइक यू आर नॉट हैविंग हेड एंड यू आर टेकिंग सम डिसीजंस अबाउट द वेल्थ विच इज़ 6. एंड इफ़ योर डिसीजन गोज रॉन्ग, यानी अगर रॉन्ग टाइम को आपने रॉन्ग स्टॉक ले लिया तो आपका बड़ा बिस्तर उड़ गया या आप लॉस में जाएंगे.
या आपने सही डिसीजन लिया कौन सा स्टॉक लेना है कभी और कभी बेचना है। तो अगर आपके डिसीजंस करेक्ट रहेंगे तो यू कैन मेक hell lot of money from the stock market. That is why 276 is very important thing. इसलिए मैं आपको दर्शकों को बता रहा हूँ कि आपके कुंडली में वो नंबर्स है कि नहीं ज़रूर देखना, और वो कभी एक्टिवेट होते हैं वो भी समझ में आना चाहिए। सो एनीवे दैट इज़ वन थिंग। अनदर थिंग व्हाट वी सॉ इज़ हियर इज़ उनका जो 30s में थे, तो अभी 357 लिंक उनका एक्टिवेट हुआ था। 357 ये हार्ड प्लेन दिखा था, यानी सोसाइटी से कितना प्यार आपको मिलेगा, कितना शोहरत मिलेगी, कितने लोग आपसे प्यार करेंगे। अभी उस ज़माने में उनका इतना नाम हो गया था, उनको इतनी फेम हो गई थी, प्रसिद्धि हो गई थी, या दिल से लोग इतना चाहते थे कि हर्षद मेहता ने एक आधा स्टॉक उठा दिया तो उसका प्राइस बढ़ता था, बिकॉज वो बिग बुल से के नाम से जानते थे, बिकॉज ही इज़ द वन हु वांटेड टू टेक द मार्केट अप। अभी उनके पास ये जो स्ट्रॉन्ग हार्ट प्लेन था, उसी की वजह से उनकी सोच वैसी थी। एक्चुअली उस ज़माने में लोग बाकी के जो लोग थे, यानी आप जैसे नीचे तो बेयर कार्टेल, यानी कुछ लोग ऐसे थे एक ग्रुप में, उसमें एक फेमस था मनु माने, हु इज़ एक्चुअली नोन एज अ ब्लैक कोबरा। तो ऐसे एक ग्रुप था बेयर लोगों का, बेयर कार्टेल वालों का, कि वो लोग स्टॉक मार्केट को नीचे लाना चाहते थे। तो दे नेवर वांटेड दैट स्टॉक मार्केट टू गो अप। वो लोग क्या करते थे, वो लोग शॉर्ट सेलिंग करके पैसा बनाते थे। जो दर्शक इसमें नए हैं स्टॉक मार्केट में, उनके लिए मैं बता रहा हूँ, मुझे भी ज़्यादा उसकी जानकारी नहीं, लेकिन जो भी छोटा नॉलेज मुझे है उसकी तरफ से मैं एक सिंपल तरीके में आपको बताता हूँ। शॉर्ट सेलिंग यानी आपके पास स्टॉक एक्चुअली है नहीं, यानी आपके पास एसीसी या समझो अल्ट्राटेक सीमेंट या जो भी है रिलायंस, उसके स्टॉक आपके पास एक्चुअली में नहीं है, लेकिन फिर भी आप बेच सकते हो और बाद में आप उसे खरीद सकते हो। तो ये लोग क्या करते थे कि पहले स्टॉक बेचते थे हायर रेट में और पैसा बनाते थे, और बाद में स्टॉक बेचने की वजह से धड़ाधड़ स्टॉक बेच दिया तो स्टॉक इंडेक्स गिर जाती थी, यानी मार्केट रेड में चला जाता था। तो स्टॉक की प्राइस गिरने के बाद वो जो स्टॉक उन्होंने 500 रुपये में बेचा था, जो असलियत में उनके पास था ही नहीं, लेकिन वही स्टॉक वो बाद में 100 रुपये में लेते थे, तो 400 रुपये उसके ऊपर कमाते थे, जेब का कौन सा भी पैसा बिना डाल के। तो ये इस प्रकार का मार्केट चलता था, और ये ऑफकोर्स नेचुरली ग्रुप में चलता था। उसके साथ वो बैंक, उस टाइम बैंक यानी 1990 में 80s की बात कर रहा हूँ, उस टाइम बैंकों को अलाउड नहीं था डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में इन्वॉल्व होना। तो एक्चुअली उनको भी कुछ बॉन्ड्स और इसमें सिक्योरिटीज़ में उनको रहना पड़ता था, और 38% वगैरह वगैरह सिक्योरिटी उनके पास रहनी पड़ती थी। लेकिन ये सब स्टॉक ब्रोकर्स जो थे वो लोग वहाँ से पैसा उठाते थे और बैंक को प्रॉफिट करवा के बैंक को भी देते थे, और ये सब कुछ सब लोग करते थे। ऐसा नहीं कि हर्षद मेहता ने किया है। जो आज हम लोग मार्जिन अवेलेबल्स रहती है, या फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आजकल आ गए हैं, या बैंक्स भी अलाउड कर रही है। तो पहले उस ज़माने में क्या था कि बैंक को कुछ सिक्योरिटी या कुछ दूसरे बैंक को देनी है, तो वो भी वो नहीं कर सकते थे, तो ब्रोकर के थ्रू होती थी। तो ब्रोकर का रोल बहुत इम्पोर्टेंट होता था। तो ब्रोकर और सेटलमेंट के लिए उस टाइम बिकॉज कंप्यूटराइजेशन वगैरह इतना नहीं आया था, तो वो एक्चुअली जो चल रहा था दैट वाज अ हैंड रिटन नोट्स। सो बेसिकली वो क्या करते थे कि आपका जो स्टॉक एक्चुअली जो शेयर सर्टिफिकेट है वो आपको 14 दिन में सेटलमेंट होता था। तो इतना पीरियड जो है आपके पास, उस पीरियड में बहुत सारी घटना बन सकती थी। तो ये सेटलमेंट टाइम का और ये जो बैंक का जो ट्रांजैक्शंस का जो ये है, उसका फ़ायदा सब लोग उठाते थे। उन्होंने भी वही किया, और लेकिन लोग मार्केट गिराने के लिए करते थे, इनको मार्केट अच्छा ऊपर लेने के लिए करना था, और इसलिए उन्होंने बहुत सारा मार्केट ऊपर भी ले लिया, और इसी वजह से उनकी फेम प्रसिद्धि बहुत बढ़ गई। यानी लोग सचमुच 2 3 5 7 का जो योग है उनके पास, ये दिखाता है कि ही इज़ अ गुड पर्सन, वेल हार्टेड। ये ऐसा फ्रॉड नहीं है, ये किसी को एक्चुअली बना नहीं सकता है। मैंने ही इज़ नॉट विद बैड इंटेंशन कि वो सब पैसा लेके वो भाग जाए। ही इज़ नॉट दैट टाइप ऑफ पर्सन।
अभी इसलिए जो बेयर मार्केट वाले जो बेयर कार्टेल जो थे वो लोग उनको गिराना चाहते थे एंड ही वांटेड टू गेट अ बुल रन इन द मार्केट। तो नेचुरली जो बेयर कार्टेल वाले जो लोग थे तो दे वर जो डूइंग दिस बिजनेस फॉर द जनरेशंस, मे बी सेकंड थर्ड जनरेशन उनकी इसमें थी। और ये महज एक गरीब ख़ानदान से या मिडिल क्लास से आने वाला आदमी इतना उसने कमाया कि उसके पास उस टाइम 8-10 गाड़ियाँ थी। लेक्सस 60 आई थिंक 65 या 55 करोड़ की गाड़ी उस टाइम उसके पास थी। तो एनीवे ही वाज सच अ दिस थिंग रिच पर्सन दैट टाइम, आप देख रहे हैं। और फंडामेंटली क्या हुआ कि उन्होंने भी उनको नीचे लाने के लिए, क्योंकि उनका सक्सेस उनको मंजूर नहीं था और उनका मेथड जो था यानी मार्केट को अप लेके जाने का, उसको उनको नीचे लाना था बेयर कार्टेल वालों को, यानी मनु मानेक और अदर लोगों को। इसलिए क्या हुआ कि उन्होंने एक डिसाइड कर लिया कि उसको हम लोग गिराएंगे। और इसकी वजह से उन्होंने एक इनकम टैक्स की जो रेड है वो 1992 में उनके ऑफिस पे डलवा दी। और उसके साथ उन्होंने सब उनके अकाउंट्स यानी सब बैंक अकाउंट्स और डिमैट अकाउंट ये सब उसी टाइम फ्रीज करवा दिए। ये बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप उन्होंने लिया, जिसकी वजह से एक्चुअली उनको 500 करोड़ कुछ देना था समझो बैंक को। तो एक्चुअली ही वॉज हैविंग 1200 करोड़ तो उनके पास पड़े थे। ही कुड हैव गिवन दैट एंड क्लियर इट ऑफ, बट जानबूझ के उन लोग को फंसाना था उसको। इसलिए उन्होंने क्या किया कि ये बैंक अकाउंट्स ही फ्रीज किए दिया, डिमांड अकाउंट फ्रीज था, इसलिए ये कुछ नहीं कर पाया, वहाँ से पैसा नहीं निकाल सका और उसकी वजह से उसको ये सामना करना पड़ा। तो बेसिकली उसको अटक हो गई, पुलिस ने उसको गिरफ्तार करवा दिया। उसके ऊपर वो उसकी बेसिकली व्हाट दिस पीपल वांटेड टू एक्चुअली कि उसकी स्ट्रेंथ क्या थी हर्षद मेहता की, उसकी पॉपुलैरिटी, यानी 3-5 साल का योग कि हर्षद मेहता बोले तो चलो यार तो ले लेना, उन्होंने ये लिया ना चलो मैं ये स्टॉक ले लेता हूँ क्योंकि वो बढ़ने वाला ही है। ये जो विश्वास था लोगों की दिल में या समाज भावना थी उसे उनको तोड़ना था, इसलिए वो बाहर नहीं आवे। इसलिए उन्होंने उनके ऊपर 74 क्रिमिनल ऑफेंसेस भी लगा दिए। बहुत सारे ऐसे ऑफेंसेस लगाए कि वो उससे कभी भी बाहर नहीं आए। इत्तेफाक से जैसे आप देख रहे हो कि 74 इज़ द नंबर विच इज़, मैंने लास्ट टाइम एक्चुअली कार्मिक नंबर के बारे में बताते हुए हम लोग थोड़ा सा भूल गए। 92 एक्चुअली जब ये घटना हुई तभी वो एक्चुअली ही वाज हैविंग द एज 37-38, तो वो भी 11 नंबर आता है। तो देखो कार्मिक नंबर वहाँ भी प्ले कर रहा है। अगेन ही एक्चुअली died in 2001 at the age of 47, so that is also comes on number 11 which is a karmic number। 74 criminal cases उनके ऊपर डाल दिए, तो that is also coming on the 11 which is 11 number plays very important role। Again what we see here is that time he has to, उनके ऊपर 1200 करोड़ की टैक्स लाइबिलिटी उन्होंने एक्चुअली ठोक दी, विच इज़ द हाइएस्ट, मे बी द गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड में उतनी लाइबिलिटी आ जाएगी, ऐसे उन्होंने बाद में एक इंटरव्यू में बताया है। और हर रोज़ कोई ना कोई केस उनके ऊपर डालते थे क्योंकि वो चाहते थे कि ये बाहर नहीं आए, हमेशा उसमें रहे। नेचुरली ही वाज बैन फ्रॉम द स्टॉक मार्केट एंड ऑल। ये इतना हुआ कि एक ज़माने में जो धीरू भाई अंबानी जो बिजनेसमैन है उनसे भी ज़्यादा टैक्स एक्चुअली पे करने वाला ये इंसान था। 24 करोड़ और समथिंग ही वाज पेइंग द एडवांस टैक्स एंड ऑल। तो ऐसे आदमी को उन्होंने जानबूझ के फंसा दिया। तो एक दिल से बहुत अच्छा आदमी जो था, जो कभी शॉर्ट सेलिंग नहीं करना चाहता था, जो हमेशा चाहता था कि मार्केट ऊपर जाए, लोगों का भी फ़ायदा होए उनका भी फ़ायदा होए, वो ठीक है। बट जैसे उस टाइम मार्केट 3000 सेंसेक्स BSE शायद 3000-4000 के ऊपर नहीं जा सकती थी, बिकॉज दे ऑलवेज रेड में डाल के उसको नीचे रखते थे। आज जो हम लोग जो देख रहे हैं कि मार्केट 40,000 पे गया है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द बुल रन विच इज़ एक्चुअली द ड्रीम, विच वॉज एक्चुअली द ड्रीम ऑफ हर्षद मेहता। उस टाइम ये सब लोगों ने हर्षद मेहता की वजह से तो पैसा, ना ऐसा नहीं कि आम आदमी ने कमाया, सब लोगों ने उस टाइम पैसा कमाया।
इवन मिनिस्टर्स लोग भी थे जिसमें वो इन्वॉल्व थे. चंद्रा स्वामी वॉज ऑल्सो देयर. ही ऑलवेज यूज टू टॉक टू चंद्रा स्वामी. Another finance minister is also there. They make the money out of this. And RBI, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसको भी मालूम था कि ये लोग बैंक से पैसा उठा रहे हैं और ये स्टॉक मार्केट में डाल के एक्चुअली उससे प्रॉफिट बना के वापस बैंक को दे रहे हैं. लेकिन बैंक्स आर ऑल्सो गेटिंग बेनिफिटेड, इसलिए वो कुछ उसमें नज़रअंदाजी RBI वाज ऑल्सो डूइंग इट सीम्स. मैं शायद गलत भी हो सकता हूँ, बट जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट आवर इंटरेस्ट ओवर हियर इज़ कि ये आदमी की बदनामी हुए. एक्चुअली ही वाज द सिस्टम वाज हैविंग सम फॉल्ट्स, या उसमें कुछ लूप होल्स थे. और जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि सिग्नल तो सभी तोड़ रहे थे, तो उसने भी तोड़ दिया तो क्या फ़र्क पड़ गया. तो ऐसा नहीं था कि उसका इंटेंशन कुछ गलत था. तो व्हाट वी सी इज़ कि मार्केट में इतना हैवॉक हो गया कि मार्केट इतना गिरने के बाद नेचुरली थे 1000 पॉइंट से सेंसेक्स उस टाइम 3000 के या 4000 के सेंसेक्स जब 1000 पॉइंट से गिरती है 1200, तो बहुत सारा ज़बरदस्त लॉस हो जाता है शेयर होल्डर्स को. और लॉट ऑफ पैनिक वाज देयर. द सिचुएशन वाज लाइक दैट. अभी उस टाइम क्या हुआ कि किसी न किसी तो इसको जिम्मेदार रखना चाहिए, इसलिए सब लोग ने उसको बलि का बकरा बना दिया और उसको घोषित करवा दिया कि हर्षद मेहता की वजह से ये सब कुछ हुआ है. क्योंकि देखो 276 का योग इतना प्रबल था उनकी कुंडली में, क्यों वो स्टॉक मार्केट से इतना पैसा उन्होंने बनाया. और जैसे आप बैलेंसिंग का अगर रूल या एपिसोड देखते हो, या जिन जिन लोगों ने देखा है पहले लेसन नंबर 4 या 5, उसमें जैसे मैंने आपको बताया कि 276 का योग को बैलेंस करने के लिए, यानी दिस wealth, if someone really gets it, then you need a 438 yoga to counteract on it. और 438 का योग is nothing but the politics. तो पॉलिटिकल लोगों को इसमें ज़रूर उतरना पड़ेगा या पढ़ना चाहिए था. दैट इज़ वाई एक्चुअली उस टाइम प्राइम मिनिस्टर थे PV नरसिम्हा राव. उन्होंने भी एक डिसीजन ले लिया कि उसको बैन करवा दिया जाए. इसने सब लोगों ने मिलकर हर्षद मेहता को एक दोषी करार करवा दिया और उसके ऊपर मुकदमा डाल दिया. एंड दैट इज़ वाई ही वॉज बिहाइंड द बार्स. सो दर्शकों, कहने का मतलब ये था कि अगर आप स्टॉक मार्केट में जाना चाहते हो तो आपके पास 276 का योग होना बहुत इम्पोर्टेंट है. अगर ये डिजिट्स आपके पास नहीं है तो बिल्कुल जाने की कोशिश मत करना. दूसरा इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ एक्चुअली नाउअडेज इट इज़ ऑल इंटेलेक्चुअल, यानी एल्गोरिदम, यानी हम लोग कंप्यूटराइज बात कर रहे हैं. द स्टॉक मार्केट या ये बिजनेस बदल रहा है. तो 492 यानी इंटेलेक्चुअल प्ले, यानी आपको भी एक तेज़ दिमाग या आपके पास वो साधन होने चाहिए जिसकी वजह से आप एक्चुअली टेक्निकली फंडामेंटल आपके अच्छे रहेंगे, सोच अच्छी रहेंगी, आपका कैलकुलेशन अच्छा रहेगा, आपका चार्ट का अध्ययन अच्छा रहेगा. यानी इफ़ यू आर रियली ए स्टूडियस पर्सन, maybe it is your own intelligence or it is artificial AI का ज़माना है, artificial intelligence which you have got it, but आपको एक तेज़ दिमाग और परफेक्ट डिसीजन मेकिंग का अगर नॉलेज उस दिमाग की वजह से आएगा, उस टेक्निकल एनालिसिस की वजह से आएगा, तो ही आप सक्सेस पा सकते हैं. दैट इज़ वाई ही वॉज मोस्ट सक्सेसफुल पर्सन इन द हिस्ट्री ऑफ स्टॉक मार्केट, बिकॉज 492 योग विच वॉज डबल लाइक शकुंतला देवी एक यूनिक एग्जाम्पल है. 3-5-7 का योग की वजह से उनको एक प्रसिद्धि मिली थी, लोग उनको चाहते थे या इसलिए जो भी वो करेंगे वो लोग फॉलो करते थे. एंड 276 वॉज द लिंक विच वॉज हिज परफेक्ट डिसीजन मेकिंग. सो दिस मेड हिम अ मोस्ट सक्सेसफुल एक्चुअली एज द स्टॉक ब्रोकर इन हिस्ट्री ऑफ इंडिया सो फार. सो रियली ही वॉज अ इनोसेंट पर्सन, बिकॉज 3-5 साल का आदमी एक दिल से अच्छा होता है, वो भागने वाला नहीं है, नहीं तो वो कंट्री छोड़ के भाग जाता था. ही कुड रन अवे फ्रॉम इंडिया, बट नहीं, ही वांटेड टू डू द फाइट एंड टेक एवरीवन, मेक एवरीवन हैप्पी. सबके पास पैसा लाना वो चाहते थे. इसके साथ दर्शकों हम लोग उनको एक आदमी मिला था. ही वॉज केतन पारेख, जो उनके शिष्य हैं. उन्होंने बाद में एक घोटाला बाद में समाज के सामने आया 2001 में. दैट इज़ अबाउट द केतन पारेख विच इज़ 40,000
करोड़। अभी ये 4,000 की बात हुई तो चेला गुरु से भी आगे निकल गया, उसने 40,000 करोड़ का स्कैम आया। वो क्या है, उसकी हकीकत क्या है, वो मैं आपको विस्तार से बाद में एक बार बता दूंगा। और उसके लिए भी हम लोग एक न्यूमरोलॉजी का वीडियो करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा वो। अनदर थिंग विच इज़ वी विल सी दैट इज़ द बेयर कार्टेल, यानी जो लोग शॉर्ट सेलिंग करते थे उनको किस प्रकार से उनका मुकाबला धीरू भाई अंबानी ने किया। जब भी वो लोग बढ़ना चाहते थे तो भी उनको क्या प्रॉब्लम हुआ, और हाउ धीरू भाई अंबानी काउंटर एक्टेड ऑन दिस बेयर कार्टेल, ये भी एक इंटरेस्टिंग किस्सा है। वो न्यूमरोलॉजी के द्वारा हम लोग देखेंगे अगले कुछ एपिसोड में। तो थैंक्स वंस अगेन फॉर वॉचिंग आवर चैनल वास्तु यश। इसी प्रकार आप हमारे से जुड़े रहो। थैंक यू वंस अगेन। आई विश plenty of wealth to you through stock market. Bye bye.